नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर मैंने यहां पर एक वीडियो तैयार किया है। इसमें हम 33 जो है इम्पॉर्टेंट पुस्तकों को देखेंगे एवं उनके लेखकों के बारे में देखेंगे। ये पुस्तकें जो हैं ऐसी हैं जो आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, यूपी टेट और आपका जो सुपर टेट एग्ज़ाम है उसमें 1 से 2 पुस्तकें ज़रूर आती हैं। आने वाले लेखपाल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पुस्तकें जो हैं ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कुछ भी याद करना। आपको 33 पुस्तकें याद करने में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पहली देखते हैं हम क्या है हमारा। पहली हमारी है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक जो हैं पाणिनि है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अष्टाध्यायी पुस्तक है जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है। उसके बाद हमारा जो रामायण है जो कि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ है। तीसरा है हमारी महाभारत, जो कि वेदव्यास जी इसके रचयिता थे। महाभारत के रचयिता हमारे वेदव्यास हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत है। उसके बाद आता है हमारा चौथा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के रचयिता हैं हमारे चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य जो है हमारे अर्थशास्त्र के रचयिता हैं और उनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। फिर इसके बाद हमारी 5वीं पुस्तक है महाभाष्य, जिसको पतंजलि के द्वारा लिखा गया हुआ है। पतंजलि जी है वो महाभाष्य के रचयिता हैं। और आप इन पुस्तकों को नोट भी कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे इसी लेक्चर में आपको ये सारी पुस्तकें जो है याद हो जाएंगी, आप बस इनको ध्यान से सुनिएगा। फिर हमारी नंबर 6 पर है सत्सहस्रिका सूत्र, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद बुद्ध चरित्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम्स में पूछी गई है। इसके रचयिता जो है वो अश्वघोष हैं। फिर हमारी आती है सौदरानंद, जो कि अश्वघोष के द्वारा ही लिखी गई है। अगली पुस्तक है हमारी महाविभाषा शास्त्र, जो कि वसुमित्र द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह पूछी गई हुई है। फिर इसके बाद आता है हमारा स्वप्रभाष दत्ता, जो कि भास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है हमारा कामसूत्र, जो कि ऋषि वात्स्यायन के द्वारा रचित है। फिर हमारी कुमार संभवम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कालिदास के द्वारा लिखित ये पुस्तक है कुमार संभवम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। फिर इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप बचपन से ही ये पुस्तकें जो हैं, ऐसा नहीं होगा ये नाम आपके, कुछ पुस्तकों के नाम आपको नए लग रहे होंगे, बाकी आपकी ऐसी पुस्तकें हैं या ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में आप लोग सुन चुके हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह भी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। फिर उसके बाद है विक्रमो उर्वशिया, जो कि कालिदास के द्वारा ही लिखी गई। और मेघदूत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है हमारी रघुवंशम। रघुवंशम भी जो है वो कालिदास जी के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। रघुवंशम जो पुस्तक है वो भी कालिदास जी के द्वारा ही लिखी गई है। फिर हमारी अगली पुस्तक है माल विवाकन मित्रम, वो भी जो है वो कालिदास के द्वारा ही रचित है। फिर 18वीं है पुस्तक हमारी नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि के, जिसके रचयिता जो थे वो भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र की। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है हमारा मृक्षकटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई और काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी है। मृक्षकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर है हमारा अगली पुस्तक है हमारी सूर्य सिद्धांत, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। फिर है बृहत्सिंता, जिसके जो रचयिता हैं वो 12 मिहिर हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा पंचतंत्र की कथाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं काफ़ी, और इन्होंने हमारा जो है बचपन में हम लोगों का काफ़ी जो है वो एंटरटेनमेंट किया हुआ है। तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पुस्तक है। फिर हमारा कथा सरिता सागर जो है वो सोमदेव इसके लेखक हैं। कथा सरिता सागर के लेखक जो हैं वो सोमदेव हैं। फिर हमारी है अधिधम्म कोश, जो है उसके रचयिता जो हैं वो वसुबंधु हैं, अभिधम्म कोश के रचयिता। मुद्रा राक्षस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह विशाख दत्त के द्वारा रचित, इसके लेखक जो हैं वो विशाख दत्त हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, अन्य एग्ज़ाम में बहुत बार आई हुई पुस्तक है। इसके बाद है रावण वध, जो कि भट्टिट के द्वारा रचित है। रावण वध किसके द्वारा? भट्टिट इसके लेखक थे। कीर्तार्जुनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी पुस्तक और कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है। ये भारवी के द्वारा रचित है। फिर उसके बाद है हमारी 10 कुमार चरितम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो पुस्तक इसके रचयिता जो हैं, इसके लेखक हैं वो दंडी हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 10 कुमार
चरितम, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पुस्तक। इसके बाद हर्षचरित जो कि बाण भट्ट के द्वारा रचित है। सारी जो भी पुस्तकें ली गई हैं ये एग्ज़ाम्स में आई हुई ही ली गई हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार आई हो, कई बार आई हुई पुस्तकों का ही ये लेक्चर तैयार किया गया है। फिर इसके बाद कादम्बरी, जो भी कादम्बरी पुस्तक है वो भी बाण भट्ट के द्वारा ही रचित है, और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वासवदत्ता जो है वो सुबंधु के द्वारा, इसके लेखक जो है वो सुबंधु हैं, सुबंधु के द्वारा रचित है। और अंतिम जो है हमारे इस नागानंद, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित एक पुस्तक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 33 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तकों को देखा, और मुझे उम्मीद है ये पुस्तकें ऐसी नहीं हैं, ये एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं और आगे भी इनके आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों का ये एक वीडियो मैंने तैयार किया है। इसी तरीके के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।